नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। चलिए आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। आज प्रदेश की 56वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज से 55 साल पहले 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, प्रदेशों के निवासियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, मेरी कामना है कि हर राज्य विकास के नित नए मानदंड गढ़ता रहे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, भारत में प्रत्येक राज्य का गठन लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर किया गया है, जिन्हें हर कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी एवं शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विभिन्न क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान पर है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस पर सभी हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, इस अवसर पर हम सब एकजुट होकर हरियाणा एक हरियाणवी एक अवधारणा को और अधिक मजबूती से संकल्प लेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को 56वें हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी। ट्वीट करते हुए लिखा, खेल, खेत, रक्षा, तकनीक आदि के क्षेत्र में योगदान देते हुए हरियाणा विकसित भारत के सपने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा दिवस के अवसर पर महरा गांव जगमग होगा। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5,585 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जाएगी। बाकी बचे लगभग 1,000 गांवों को भी जल्द से इस योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री पंचकुला के सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कलाकारों को इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा अपनी 56वीं वर्षगांठ मना रहा है। 55 साल पहले 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। सीएम ने कहा कि 26 अक्टूबर 2014 को उनकी सरकार का पहला कार्यकाल शुरू हुआ था। इसके बाद 27 अक्टूबर 2019 को दूसरी बार पारी की शुरुआत हुई थी। सीएम ने कहा, सरकार के 7 साल का कार्यालय भी बीती 27 अक्टूबर को पूरा हुआ है और सरकार 8वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। इसके साथ सीएम ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं भी दी। सोनीपत के खरकौदा में देश भर से ज्यादा गांव की फसलें बारिश के चलते खराब हो गई हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को 24 घंटे बिजली देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पेशल गिरदावरी कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दरअसल गांव के लोग बस में सवार होकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को 6 नवंबर के लिए न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने न्योता स्वीकार करते हुए खराब हुई फसलों का निरीक्षण करने का आश्वासन दिया। ब्लॉक चेयरमैन ने बताया कि खरदौरा विधानसभा के करीब 18 से ज्यादा गांव में ओलावृष्टि, आंधी तूफान के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों को खेतों में पानी निकालने के लिए 24 घंटे बिजली देने के आदेश दिए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर पंचायत भवन में आज कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक घनश्याम सराफा सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, खेलों और यूपीएससी को क्लियर करके विकास की उड़ान भर रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शाहबाद की बेटियां हॉकियों में प्रदेश का डंका बजा रही हैं। उसी कस्बे की एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेटी महिला खिलाड़ी सुदेश ने बीड़ा उठाया है कि वो भी अपने गांव का नाम भी विश्व पटल पर ले जाएगी। शाहबाद, जिसे हॉकी में मिनी संसापुर के नाम से जाना जाता है, उसे कस्बे के छोटे से गांव त्योड़ा में सुदेश फुटबॉल और अन्य खिलाड़ियों के लिए दिन रात पसीना बहा रही है ताकि उनके गांव त्योहाड़ा के छोटे बच्चे भी गांव में खेल सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी सुदेश ने गरीब बच्चों को फुटबॉल के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी मुफ्त में करवा रही हैं। फुटबॉल खिलाड़ी सुदेश का कहना है कि गांव में स्टेडियम का अभाव है, इसलिए गांव त्योहाड़ा के सरकारी स्कूल में बच्चों को पिछले 3 महीने से वो कोचिंग दे रही हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रविवार को अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस गलतफहमी न पाले कि लोग भाजपा से नाराज होकर उन्हें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि लोगों को डूबते जहाज कांग्रेस की तरफ देखना पड़े। साथ ही कहा कि हरियाणा का किसान जागरूक है, जिसने सरकार के पराली प्रबंधन का फायदा उठाया और पराली जलाना बंद किया। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा तेजी से शहर का विकास कार्य में जुट चुकी है। मेयर शक्ति रानी शर्मा रंजीत नगर में पहुंची, जहां उन्होंने प्रार्थना भवन की देखी। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी धर्मों को समान बनाने और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में बच्चों ने अलग अलग प्रस्तुतियां पेश की। प्रार्थना भवन की नींव रखने पर स्थानीय निवासियों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का आभार जताया। इस दौरान हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंचकर बाबा मुराद जी का आशीर्वाद लिया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में जिला मुख्यालय पर बादली हलके के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा की मंडियों में किसानों की फसलें पिट रही है और मंडियों के बाहर सड़क पर किसान पिट रहा है। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सांसद और विधायक ने समारोह में शिरकत की। कैथल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। डीएपी खाद की कालाबाजारी के लिए प्रशासन की कई दिनों से हो रही किरकिरी के बाद कृषि विभाग अब एक्शन मूड में दिखाई दे रहा है। किसानों की सूचना पर कृषि विभाग द्वारा जब एक फर्म के गोदाम को चेक किया गया तो उसमें गैर कानूनी तरीके में से स्टॉक किए 132 डीएपी खाद के बैग बरामद किए गए। स्टॉक में रखे गए 132 डीएपी खाद के बैग किसानों की मारामारी के कारण विभाग द्वारा उसी समय किसानों में बांट दिए गए। साथ में फर्म का लाइसेंस रद्द कर गोदाम को भी सील कर दिया गया। देश में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 12,907 नए केस, 251 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1,52,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 7,167 नए मामले, 6,439 मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केस 79,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,172 नए मामले, 1,399 मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केस 16,600 के पार। हिमाचल में कोरोना के 85 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 2,24,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,942। हरियाणा में कोरोना के 11 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार। 10 नए मरीज रिकवर।
दिल्ली में 1.5 साल बाद आज से एक बार फिर सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए गए। हालांकि स्कूलों को ध्यान में रखा गया है कि एक बार में 50% से अधिक उपस्थिति ना हो। जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों में बच्चे अपने भोजन और किताबों को शेयर नहीं करेंगे। साथ ही सभी बच्चों और टीचर्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आज से ही सिनेमाघरों को पूरी क्षमता से खोल जाने की घोषणा भी की गई है। दिल्ली में 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर कर दिए हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 109 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल का रेट अब 98 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 115 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, तो वहीं डीजल के दाम 106 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 110 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर हो गए, तो वहीं डीजल के दाम 101 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर में डीजल बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 106 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल में 101 रुपये 92 पैसे लीटर हो गया है। चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की कीमत 98 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का बड़ा झटका दिया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 264 रुपये की भारी बढ़त देखी गई है। दिल्ली में 19.2 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपये का दाम का हो गया है। दाम में बढ़ोतरी से रेस्टोरेंट का खाना पीना भी अब महंगा होगा। इससे पहले 1 अक्टूबर को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1693 रुपये से बढ़कर 1734 रुपये हो गया है। कैथल में क्लरिकल एसोसिएशन ने राज्य मंत्री कमलेश ठाणा के निवास पर प्रदर्शन किया। वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर राज्य मंत्री को उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं राज्य मंत्री ने एसोसिएशन की मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखने का भरोसा भी दिया। इस बार आजादी का अमृत महोत्सव और भगवद गीता समारोह मनाया जाएगा, जिसमें देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में भगवद गीता की भूमिका जैसे विषयों पर विद्यार्थियों को जोड़ने के कार्यक्रम भी होंगे। यमुनानगर पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 11 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चरखी दादरी में पंजाब नेशनल बैंक ने दादरी सिविल अस्पताल को करीब 10 लाख रुपए की ऑटो एनालाइजर मशीनें भेंट की हैं। इस मशीन से एक समय में 150 के करीब टेस्टों की एक साथ जांच हो सकती है। सामान्य अस्पताल में नगराधीश अमित मान की उपस्थिति में पीएनबी के रेवाड़ी मंडल प्रबंधक आर.के. मीना ने ये मशीनें भेंट की। सोहना में पुलिस ने 2 डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है। दरअसल डिलीवरी बॉय अमेजॉन से मंगाए गए ओरिजिनल सामान को बदलकर डुप्लीकेट सामान रखकर ग्राहकों को धमा देता था। इसी को लेकर सोहना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी इस घटना को काफी समय से अंजाम दे रहे थे। अभी तक इन्होंने अमेजॉन कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया है। इस रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से सामान्य अन्य आरोपियों के नाम पता मालूम कर रहे हैं। गोहाना में हत्या के षड्यंत्रकारी नवीन उर्फ छोटा ने सीआईए की टीम के सामने रिमांड अवधि के दौरान कुल 14 वारदातों का खुलासा किया है। नवीन उर्फ छोटा ने अपहरण समेत अन्य मामलों में भी शामिल होने की बात कही है। ऐसे में अब पुलिस उसके जो साथी जेल में हैं उन्हें प्रोटेक्शन वारंट पर लाने और अन्य को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। सीआईए स्टाफ टीम ने भैंसवाल कला गांव निवासी नवीन उर्फ छोटा को कटवाल गांव निवासी अजय की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में यूपी के गौतम बुद्ध नगर से जेल में डाला है।
सीआईए की टीम उनसे न्यायालय से 7 दिन के रिमांड को लेकर पूछताछ कर रही है। पहले नवीन ने 4 हत्या की वारदातों का खुलासा किया था। नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 21 किलो अफीम सप्लाई करने के मामले में अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को सीआईए 2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि गांव महमूदपुर में 14 जून को आरोपी के मकान पर दबिश देकर काबू किया गया था। आरोपी इससे पहले नशा तस्करी के एक अन्य मामले में जेल में बंद था। फिलहाल पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पलवल के पेंगलतू गांव के पास एक इंडियन गैस सप्लायर से बाइक सवार 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 38,500 रुपए की लूट को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। पलवल में मनचलों की छेड़छाड़ से परेशान होकर 12वीं कक्षा के छात्र ने अपने घर में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। स्कूल आते समय आरोपी मनचले छात्र को परेशान करते थे और कई बार फोन करके भी परेशान किया जाता था। शहर थाना पुलिस ने छात्र के पिता की शिकायत पर एक नामजद और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। पलवल जिले के झोलाछाप यानी आरएमपी डॉक्टर कहे जाने वाले डॉक्टरों ने पलवल के विधायक दीपक मंगला को मुख्यमंत्री के नाम इन आरएमपी डॉक्टरों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको स्थानीय मान्यता नहीं दिए जाने की घोषणा की। वे चाहते हैं कि सरकार उनको ट्रेनिंग कराकर स्थानीय मान्यता दे। इन डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने कोरोना काल में गांव के लोगों का 50 से 100 रुपए में जान की जोखिम डालकर इलाज किया था। व्यापार मंडल तोशाम की स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में व्यापार मंडल ने सराफा बाजार में हुई लूट के मामले में पुलिस को 6 नवंबर तक समय दिया है। व्यापारियों ने कहा कि 6 नवंबर तक अगर पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाती है तो व्यापार मंडल अपने हिसाब से विरोध प्रदर्शन करेगा। गुरुग्राम के सेक्टर 9 की गौशाला गोधन ने प्रोडक्ट बनाकर दीपावली बनाने का संदेश दे रही है, जिससे न केवल दीपावली सकारात्मक ऊर्जा वाली होगी बल्कि वातावरण भी इको फ्रेंडली रहेगा। श्री राधा कृष्ण नामक गौशाला में आने वाली दीपावली के लिए गौमय प्रोडक्ट यानी कि गाय के गोबर से निर्मित दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और शुभ लाभ इत्यादि जैसे रंग बिरंगे प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने दीपावली पर्व से पहले बड़ा फैसला करते हुए प्रदेश के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश के गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, जिंद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूर, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत जिलों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक छोड़े जा सकेंगे पटाखे, जबकि छठ के मौके पर सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। वहीं क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। करनाल में तरावड़ी के पास नहर में एटीएस मशीन मिली है। ये एटीएस मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। दरअसल कुरुक्षेत्र के पिहोवा में फरवरी में लुटेरों ने बैंक के एटीएम को उखाड़ा था और उस एटीएम मशीन से 14 लाख रुपए से ज्यादा निकालकर एटीएम मशीन को नहर में डाल दिया था। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रैक्टर की मदद से एटीएम मशीन को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने उस एटीएम मशीन को कब्जे में ले लिया है। जुलाना के झमूला गांव में किसान द्वारा मशरूम की खेती के लिए तैयार किए गए फार्म हाउस में अचानक आग लगने से पूरा फार्म हाउस जलकर खाक हो गया है। किसानों ने बताया कि उसने कर्जा लेकर मशरूम की खेती के लिए फार्म हाउस तैयार किया था, लेकिन पास में रह रहे घुमुत जाति के बच्चे द्वारा पटाखे जलाए जाने के बाद इसमें आग लग गई, जिससे उसकी पूरी मेहनत जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग व पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी।
पलवल के गांव बिडुकी में हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। घर के ऊपर बच्ची खेल रही थी और खेलते हुए तारों की चपेट में आ गई। मृतक बच्ची के परिजनों ने हसनपुर होजल सड़क मार्ग पर जाम लगाए और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सूचना के बाद हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची के परिजनों को बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद परिजनों ने जाम को खोला। नरेंद्र मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मोदी है मोदी का गहना गाना भी गाया। यूरोप दौरे के दूसरे पड़ाव में पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के रूपरेखा समझौते के लिए पक्षकारों के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन के बाद अब वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय संवाद भी करेंगे। वहीं एक दिन पहले पीएम ने रविवार को रोम में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन को फलदायी करार दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 18वें दिन बाद दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। 13 अक्टूबर को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम न्यूजीलैंड की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने सरेंडर करती दिखी और 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 110 रन बनाए। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। प्रदेश भर में मनाया जा रहा है हरियाणा दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम मनोहर लाल समेत नेताओं ने दी बधाई। सीएम ने कहा, एकजुट होकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक की अवधारणा को मजबूती देने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दे सकते हैं प्रदेश को सौगात। हरियाणा दिवस के मौके पर दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के 7 साल का लेखा जोखा करेंगे पेश। हरियाणा की 56वीं वर्षगांठ पर जगमग होंगे गांव। महारा गांव योजना के अंतर्गत 5,485 गांवों को आज से मिलेगी 24 घंटे बिजली। बाकी बचे 1,000 गांवों को योजना में जल्द किया जाएगा शामिल। दिवाली से पहले महंगाई का झटका। 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में पेट्रोल 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं 264 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। Why this? New Suzuki Access 125. सुना है ये कम पीता है। अब इनको भी पता है Suzuki Access 125 with PS6 टेक्नोलॉजी कम पीता है। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। क्या है सक्सेस? चमकती फ्लैशलाइट्स, हर पल फैंस की बढ़ती तादाद, या फिर लंबी गाड़ियों में खुद से कोई बात? मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। रागणी गा रहा से, यो नाच नचा रहा से, सीरियल ला रहा से, यो फिल्म दिखा रहा से। उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल।
तीखी मिर्ची। बेटा, तुम्हें अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए। माँ, परेशानी हो रही है। हे, इस मास्क में तुम लोग कितने अजीब लग रहे हो। कोई भी मुझे मास्क पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये मेरा अधिकार है, मेरी आजादी है। मॉम, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कितना भद्दा लगता है, हमारी आजादी भी छीन रहा है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। स्वीट हार्ट, ये अच्छा और बुरा दिखने के लिए नहीं है, ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। बेटा, मास्क पहनने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन इसे पहनकर कई परेशानियों से बचा जा सकता है। बेटा, लोगों के छोटे छोटे काम धंधे कोरोना वायरस के लगातार फैलने से बंद हो रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है और जो लोग बीमार हैं वो हॉस्पिटल में अपनों के बिना इस बीमारी से लड़ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से हेल्थ वर्कर्स की